नमस्कार, यार से .com राव सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 595 595। आज हमारे साथ हैं रतन लाल जी गोदारा, अलपुरा गोदारा। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं जयराम जी की। राम राम साहब। तो आगे बढ़ने से पहले नियम में से बता दूँ कि तो वीडियो यार से .com संपत्ति रही मुझे कुछ खिला थे जिम्मेदार को वैसा कोई मालिक है तुम जो बनवा लो एक बार आप इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड करना ठान लोगों ने तो हिंदी में मारवाड़ी में चाल बातें क्यों। ओके ओके। तो शुरुआत करना पारिवारिक परिचय। माता पिता का नाम? माता का नाम जमुना देवी और पिता का नाम सुखदयाल राम जी गोदारा। ठीक। दादा दादी जी को? मोतीराम जी गोदारा दादाजी का नाम है और दादी जी का नाम जानी देवी। और पीछे याद है क्या? हाँ बताओ ना। दादाजी के जो पिताजी थे उनका नाम नेताराम जी थे और नेताराम जी के जो पिताजी थे उनका नाम अर्जुन राम था और अर्जुन राम के पिता का नाम पेमाराम था। पेमाराम। ठीक। नानी कौन सा गाता रहो? नानेरा नारसरा डोटासरा। नासर रोटासरा? नहीं, नारसरा गांव में डूंगाराम जी डोटासरा और नानक जी डोटासरा मेरे मामा हैं। अच्छा, नानी को याद है कि? नाना? हाँ, नानी नाना दोनों याद है। नाम बताओ ना। नाना जी को नाम? नाना जी है नहीं। हाँ, नाम 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 याद हो तो? नानी जी का नाम नाना गिगी को? देवी था। गिद्दी देवी? गिगी देवी। गिगी देवी। नाना जी को? नाना जी का नाम याद कोई है। बात नहीं, क्या नानी को नहीं रहा। अच्छा, ये बताओ कि सासुर कौन सा गाँव है? उदन सर उदन सर। जी। तो सासुर का नाम तो याद है, बता दो ना। ससुरे जी का नाम है रामेश्वर जी शियाक और सासू का नाम है मनकोरी देवी। मनकोर देवी। ठीक है। घरानों के नाम है? घराड़ा कौशल्या देवी गोदारा। और भान भाई कहता होते? मैं 3 भान और 3 भाई। नाम बताओ सकता है? बड़ी बहन राम प्यारी, 2 नंबर की चुकी देवी और 3 की मनकोरी और मेरे से बड़ो भाई है जो भागीर थे डीलर है और छोटा है जो बम्बई रहे निमित नाम है मेरो रतन लाल गोदारा। ठीक है। और टाबर कहते हैं तारा? 2 बच्चा है। 2 नाम बताओ देने का। बड़े को नाम राज गोदारा, छोटे को विकास गोदारा। विकास गोदारा। पढ़ाई लिखाई कितनी ग्रेड है तारी? मैं MA BA हूँ। मैं भी हो गई। बढ़िया। तो भाईला बोला बनाया के? भाईला नियम का राखी आप यहाँ कहते भाईला तारी राखी को नहीं और सगला आशी भाईला तारी राखी आप कोई दुश्मनी आता नहीं करी को नहीं। कोई मास्टर जो था चौको लाग तो पढ़ती टाइम गुरु जी? हाँ, पढ़ते टाइम तो यहाँ सही मास्टर बढ़िया है। पहली चोट बांटोद घाट शिव कुमार जी पहला गुरु मारता भाई है। भी के बाद में कॉलेज लाइफ तक कई गुरु आया और लगभग मारता जो गुरु मिला सौभाग्य सिंह बहुत ही बढ़िया मिला और संस्कारवान मिला। तो घूमबा कड़े कड़े गेड़ा होते? घूमबा ने ऐ कोई दिल्ली, जैसलमेर, बीकानेर, कोई जयपुर। खाने पीने में? खाने पीने के माने खाटो राबड़ी रोटी साधारण छाछ दही नॉर्मल खानो देसी। तन में बड़ा सारा पैसा दे देना था क्या करो? मन बड़ा सारा पैसा मन चाहिए कोई नहीं, मैं क्या करूँ बात लगाऊंगे। पहले आदमी मिले होते संतोष जी। नहीं, खाने के लिए जमीन जगह खूब नाच पात हुआ है अपन पैसा की जरूरत को नहीं ऊपर लो दे अपना काम चल रहा है। अबे बताते के को खोटा कढ़ाई कर ली अब तक? के खोटा कढ़ाई कर ली? के काम कर लिया? मैं सन 93 के माने BA करी। भी के बाद में मेरी दिनचर्या शिक्षा से जुड़ी ही इसलिए मैं आज 20 साल पहले एक ताजसर में स्कूल चलाई। अच्छा। फिर स्कूलों के मान में 5-7 के मान में रही हो भी और 2010 के मान में विकास सेकेंडरी स्कूल का नाम से खुद स्कूल गांव के मान स्थापित करी। वह आज चल रही है। बच्चों की संख्या तो ज़रूर कम होगी लेकिन शिक्षा के मान जो तो आनंद आ मन आता है। कोई बिजनेस के मान न आयो और चाहे कहता है कोई पैसा कमावे लेकिन पैसा कम होगी भी और मान सम्मान और इज्जत जो कोई शिक्षा के मान मिलो वो आता है मन कठे को नहीं मिले और मन से नौकरी हम शिक्षा की नौकरी बढ़िया लगे। अब भी स्कूल क्या गाँव में है? क्लास तक है? सेकेंडरी स्कूल है 10वीं। आपने जमीन कितने बीघा है? जमीन मेरा है 30-40 बीघा। 30-40 बीघा। यहाँ बताओ कि जी स्कूल तो घनी ही कोई थाली स्कूल में एडमिशन क्यों ले भाई? जी मान लो कि थोड़ा सा यह पढ़ाई कोई माहौल चौको है कि सार संभाल को चौको है पैसा थोड़ा कम है कि यहाँ के हिसाब का सांकड़ा है शहर के गांव के? भाई मैं स्कूल में एडमिशन के लिए जमा देना एक तो आसपास के जगह गरीब देहात का बच्चा है बामा चावा का 2 रुपया भले अपन कम मिले लेकिन आन अच्छी शिक्षा गुणवान शिक्षा संस्कारवान शिक्षा दिया तो ए बच्चा आगे चल की कोई बढ़िया बने तो अपन याद करें पैसा की कोई बात नहीं है। इसलिए 2 रुपया कम भी ले लिया और नज़दीक का जगह बच्चा ही बन लिया कि पढ़ाई की और एक शिक्षित राष्ट्र को निर्माण करना चाहो वो हमारा मुख्य ध्येय है। तो बस लगा रखिए कोई?
हाँ पहले तो बस और जीप डाला खूब भाई कोरोना में की बस बिक गई और अब कोई जीपा शुर यहाँ कोई नज़दीक काम वाम नाको से कर रहा। तेल का बाबट को ऊँट काटा चाल से बचा। अब तो आगे के चाल से जो समय को क्यों बताओ। अच्छा ये बताओ आपने होटल भी हो? हाँ वो सामने गुरु कृपा होटल है। ओ कद खोलियो? वो 8-9 साल होगी। वो भी सिर्फ एक जनता की सेवा समझ की कर रहा है के ऊपर जहाँ कोई भी गरीब आदमी आवे या कोई संत महात्मा आवे वहाँ के लिए आज भी फ्री खाना है और एक सेवा को भविष्य खो रहा के बोली मजदूरी की लालच में कोनी मन बेरो कोनी नहीं करना बाबू जी को साधु संत पूछना भेज दे बहुत आवे। अच्छा ये बताओ क्या राजनीति में थारी बहुत रुचि है? हाँ राजनीति के मामले में पंच सरपंच डायरेक्टर जिला परिषद से चुनाव ले लिया। राजनीति जीता कौन कौन सा में ये बताओ? जिला परिषद में मेरा घरानी टीम मेंबर है वार्ड नंबर 37। पंच में जीता है कौन जीता? ना पंच सरपंच पंचायत समिति से जो पहली बार बीजेपी लड़ी हमसे हमारी हुई। अरे कोई बात कौन राजनीति खेल होता जी आता जीतो रहते है ना। तो बीजेपी तन के बात के लागे? बीजेपी आज देश की सब बड़ी पार्टी है जगह को शेयर जो नरेंद्र भाई मोदी है वो आज विश्व में जा तो मतलब अपना मन है जो गौरवान्वित हो जाएगा। आज आप बहुत बड़ी विश्व की पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। अच्छा एक बात ये है कि ये कहें कि अपने बीजेपी की बात कर लें आप कि तानाशाही को आरोप ज़्यादा लगा भाई सरकार क्यों बट्टा कर लेकर पीछे को नहीं ठामे तुम्हारा अंगद को पाँव रख दियो रख दियो। तो यहाँ मतलब जब आप कानून बना कोई बात है जनता करिए तो जनता की सुनवाई नहीं करा पा थोड़े भी मीन में हुए ऊँच नीच हुए तो जहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिया वो किसानों के हित में ही लिया है और उसके लिए उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर ये सही नहीं लगता है तो बैठ करके वार्ता कर सकते हैं। लेकिन जो किसान है वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम बैठ कर वार्ता नहीं करेंगे और झुकने में जनता के सामने कोई बड़ी बात नहीं है। और नरेंद्र भाई मोदी तो ऐसे सिंपल साधारण संस्कार वाले आदमी हैं, वो तो साधारण आदमी के लिए झुक सकते हैं, देश के लिए झुकना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी का जितना भी नेता है ना स्मृति ईरानी राजनाथ सिंह अमित शाह नरेंद्र मोदी आका पुराने वीडियो आ रहे हैं भाई पेट्रोल का भाव कद बदा है रिपियो कद गिर है जब सरकार नालायक हुआ है दिल्ली में ही आवे भी आवे मैं चूड़ी पहन लो सिलेंडर का भाव सब वीडियो लोग दिखाऊंगे अब खुद ये बताया जा रही हैं। देखो ये एक प्रकृति का नियम है। हर चीज़ का आज जो भाव है वो 10 साल बाद में उसमें 10% 20% स्वाभाविक है, बढ़ता ही रहेगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि पहले भी बढ़ते आए हैं और आगे भी बढ़ेंगे। सरकारें ऐसी आती है ऐसे जाती हैं और उनके ऊपर जो GST या वेट जो लगता है डीजल पेट्रोल पर उससे जो पैसा आता है वो पैसा भी जनता में ही खर्च किया जाता है। इस प्रकार के वीडियो तो लोग कई प्रकार के बना के दे देते हैं, लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, सरकारें सब अच्छी होती हैं। सरकार को अकेले आदमी से नहीं चलती है कि वो अपने घर में ले जाता है, जनता के पैसे जनता में लगाए जाते हैं। ये तो ठीक है पर जहाँ आपको गोजो भरा सरकार आपको गोजो भरा वो तो चौक है जी लोगों को समस्या हो रही है। अब जी मान लो कि पहली भी 40 का भाव गो पेट्रोलियम पहले 40 का भाव गो जब शुरू का मान 10 साल पहले भी 48 के अब है ना जो 40 भी को तो 80 पर ही जा रही है फिर भी है ना जो ज़्यादा भाव है ना टैक्स कम तो कर सके ना दोनों मिलकर। देखो करने के लिए तो कई बातें होती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो एक सन्यासी टाइप के आदमी है। उनको 10 रुपये से कोई शौक नहीं, वो जनता की भलाई के लिए पैदा हुए हैं और न वो अपना घर भर रहे हैं और देश का नाम ऊंचा करने के लिए पूरे विश्व में और अपने देश का नाम रोशन काम कर रहे हैं। कहीं या कहीं जाके पैर न फटे बीवाई वो क्या जाने पीर पर आए कहीं तो परिवार पर की बात ही कोई नहीं तो हमारे परिवार की समस्या जाने सी। देखो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, सब कुछ जानता है, पीर पराई वाली कोई बात नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस बीजेपी पार्टी से नहीं बात करता हूँ। जैसे कांग्रेस में भी इंदिरा गांधी जो है वो बोल्ड लेडी थी और उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। लाल बहादुर शास्त्री या अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र भाई मोदी, ये ऐसे ऐसे महान नेता हैं जिनको पूरा विश्व मानता है। भले ही हम छोटी छोटी बातों पर आपस में वाद विवाद करें। मान लो कि 200 आदमी मर जाए, कई बार 100 आदमी मर जाए, कई 50 आदमी मर जाए, कई घटना में विपक्ष पार्टी कोई बात है कहीं मर जाए तो आपने प्रधान तरफ हूँ आपने सरकार तरफ से कोई भी जो है वो को नहीं मतलब इनके सेलेक्टिव अंग्रेजी मतलब का चुन चुन के और आपने फायदों से भी प्रताप हम बता दें लिख दें कमेंट कर दें टिप्पणी कर दें ट्वीट कर दें कि भाई ईमान दुख है बहुत गहरा दुख है और कोई कई के मामला में चूँ चपड़ बोलने को नहीं तो धनिया को लगे कि भाई प्रजा का तसा के लिए बराबर ही राजा करिए।
नहीं भेदभाव हो रही। देखो, कोई आदमी कहीं पर कोई दुर्घटना में या किसी अंदरगल वजह से अगर मरता है तो सरकारें चाहे कोई भी हो सब उनकी सहायता करती हैं। हो सकता है कोई ऐसा गंभीर मामला हो तो उसमें उनको ज़्यादा राहत मिल जाता है, कई छोटी बातें उनमें उनको कम राहत मिल जाती है, लेकिन राहत सबको सब सरकारें देती आई है। कई जहाँ यहाँ दिखें कभी फलाना राज्य में बीजेपी की सरकार को बस होते व्यवहार में मान बत फंड कौन दी मान मदद टाइम पर कौन दी मारी जहाँ फाइला ही बांक में समस्या जहाँ राज्यपाल बैठूँ वड़ाऊँ हैं। राज्यपाल तो मतलब एक तरह को बाको एजेंट तरह को होगा केंद्र सरकार को, तो वो को बखे जिया बंद फाइल पास करे कौन का दिल्ली में परेशान कर रखे हैं जी, है ना। कलकत्ता देखो, जो बड़ा आदमी होता है देश का नेतृत्व करता है वो ऐसी छोटी छोटी बातों के पीछे नहीं जाता है। जैसे कई आदमी कहते हैं कि वो मोमडूनों की सरकार नहीं है, उनके नहीं है, जबकि नरेंद्र भाई मोदी हैं वो सबको समानता के भाव से देखते हैं। और जो छोटे आदमी होते हैं जो गाँव में, वो अपन में ऐसी बातें करते हैं कि ये कांग्रेस है, ये उनकी है, ये बीजेपी उनकी है, पैसे वालों की, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी जनता की होती है, जनता के द्वारा बनाई जाती है और जनता पर शासन करती हैं। ये तो बातें करते रहते हैं। एक चीज़ आज का है कि जहाँ भीड़ में इंसान, जहाँ भीड़ है ना, भीड़ कभी मारो मारो पकड़ लो कौन, चाहे कोई, चाहे चोरी को हो, चाहे कोई धार्मिक मामला हो, क्या को भी हो, चाहे थाने कौन लगे कि भीड़ ने वो मतलब कि वो नहीं देना चाहे वो आज़ादी कभी कोई नहीं पकड़ कूट ले, क्योंकि निर्दोषी मारे चाहे नहीं, भीड़ में पकड़ के कूटने वाली ऐसी तो कोई घटना हुई नहीं है। सगड़े मतलब कटे पकड़ लियो, कटे चोर ने पकड़ लिया, चलो मोह लाग माए बिन पकड़ कूट लियो, बाद में कमर को पुलिस छुटा। देखो, जहाँ पर 100-200 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, कोई चोर मिल जाता है, उनमें से 1-2 आदमी ऐसे हो जाते हैं जो उनको मारने पर उतर हो जाते हैं, तो मारने से कोई सोल्यूशन नहीं होता है। कोई आदमी कोई गलती करता है तो इसकी कोई मजबूरियाँ भी उनके पीछे रहती हैं। कानून तो पुलिस तो है, बन बुला लियो, लेकिन भाई आपका हाथ में लेनी, मार के काट के नहीं। हाँ, कई आदमी कर देते हैं ऐसी गलती, वो उनको करने नहीं चाहिए, लेकिन समाज में इतना बड़ा है, कोई न कोई आदमी ऐसा मिल जाता है। अब यहाँ बताओ कि आपने राजस्थान में राज्य सरकार में कांग्रेस बैठी है, ठीक है जी। जी हाँ, वादा करे बोले मैं ये नहीं बचा बे नहीं बचा, मन तो लगे आपकी जगह बात क्या करें, आपकी माँ खींचातानी को नहीं पार पड़ रही हूँ, कहना तो पायलट जी भाग रहे हैं, कहना गलो जी भाग रहे हैं, कहना कोई और कोई भाग रहे हैं, तो यहाँ की थाल में नौबत आ सी या ये खाता थोड़ी सरकार बनाई आप। देखो, एक छोटा सा परिवार होता है 10 आदमियों का, उसमें भी खींचातान हो जाती हैं। ये तो देश का और राज्य का मामला है, इसमें कई आदमी ऐसे हो जाते हैं जो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए और इधर खींचातान करते हैं, जो बात अच्छी नहीं है, उनको करने भी नहीं चाहिए, लेकिन अलग अलग आदमियों का अलग अलग स्वभाव होता है। नुकसान तो आपने कोई हुआ, जनता को हुआ, क्योंकि भाई डंकी को योजना बनाओ बम तो दिमाग कौन ला कर आप वाली पार्टी में जाऊँ लगे रहे। हाँ, कई राजनेता भी छोटी सोच के होते हैं, उनकी वजह से कई बार अड़चनें आती हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जो सफल राजनेता होता है वो तो ऐसी बात करता नहीं है। लगे कांग्रेस सरकार कटा तक सफल हो पाई, आपका वादा नहीं पाऊँ ये 5 साल में, अब आज की चाल रही में 5 वर्ष में। देखो, वैसे तो कोई भी सरकार आज तक के इतिहास में पूरे जो वादे करती है वो निभा ही नहीं सकती। वादे चुनाव में कुछ 1-2 झूठे भी होते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार जो है वो इतने बड़े वादे कर गई कि वो भविष्य में भी उनको निभा नहीं सकती। 10 दिन में लोन माफ़ करना, जैसे राहुल जी ने बोल दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आलू सा ऋण माफ़ हो गया, तो ऐसी जो भड़काऊ भाषण है वो जनता के सामने नहीं करना चाहिए और नहीं वो माफ़ कर सकते। बताओ जी, टापन बढ़ा कर 1, 2, 3, 4 बुच्ची लगी बुच्ची, वो गलत बात थी उनकी। अच्छा, ये बताओ कि बीजेपी पर एक आरोप हो लगे कि जब जठेठे सरकार को ने बठे बठे जोड़ तोड़ की आपका एम लेठिन पकड़ की बठिन पकड़ की और बना लेंगे 5-4 राज्य में कर भी लिए, जहाँ नॉर्थ ईस्ट में कर लिए, यहाँ ना जो मध्य बटन कटन गुजरात में भी कर लिए, यहाँ किए कि क्यों करें बड़ा। राजनीति कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दूसरे देशों से ला करके यहाँ पर रखी हुई। राजनीति तो जो यहाँ के राजनेता जो आपस के लोग हैं वो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी अपना स्वार्थ साधने के लिए करती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस सरकारें जो है वो इनमें ज़्यादा सक्षम है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्य में कम है। ये बताओ जी, एक नेता ना पास सुना आप मान लो बीजेपी बना छोड़ दियो बिन और वो जीत को आगे चाल वो तो कांग्रेस ही हो, वो तो धोखा है जनता सागे। ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। जिस पार्टी से जो जीतता है उसको इसी पार्टी में रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, पार्टी में नहीं रहता, चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में, तो उसकी गलत बात है। अब ये बताओगा आपने एरिया में किसाना की मुख्य समस्या लगे था जी की अच्छा किसाना की। देखो, इस साल बारिश ज़्यादा होने से मूंग की फसल है या फिर चूड़ा की फसल है जो पहले बुआई हो गई थी उसमें ज़्यादा नुकसान हो गया। सरकार को किसानों की तरफ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जब देश में किसान मजबूत नहीं रहेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले कोई भी सरकार हो, किसान को मजबूत करना होगा तो ही देश मजबूत होगा। ये अपने चरण सिंह का भी यही
आशय था कि किसान मजबूत हो, और आज की सरकारें किसानों पर ध्यान कम दे रही हैं। अब ये बताओ जी, बैंक में नोटिस मैसेज आ कि 500 रुपया 200 रुपया बाजरे का गुवारा तर काट लिए हैं ले बात कोई जा भी क्यों अब जो नुकसान होगा फसल प्रक्रिया कर लिए कोई कीमत को नहीं ले पाएगी भी प्रक्रिया को पालन करवाएगी क्योंकि फलाना साइन करो अभी साइन करो अरे 1500 रुपया फसाला काट नहीं पा अपना ये कंपनी वाले जो होते हैं ना, वो जैसे यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों को पैसे दे देते हैं, और कंपनी वाले जो किसान हैं उनको उनका जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा नहीं देते हैं। है ना? हाँ, वो नहीं देते हैं। जो कंपनियों की 420 शेयर, नेताओं का उसमें मिली भगत रहता है। आपने जो राजस्थान है तो एक वो भी रेगिस्तानी इलाको है ना ज़्यादातर, लेकिन मैं अभी सुनिया कि जहाँ बड़ा बड़ा शहरों के विस्तार हो रहे हैं जहाँ लोग पेड़ काट रहे हैं, तो राजस्थान को और कटे भी जहाँ सगड़े रेगिस्तान को प्रसार ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब कि बंजरपन ज़्यादा हो रही है। थाने के लागे है कि अब जहाँ आवाल टाइम का समस्या विकराल को नहीं हो रही है। नहीं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना तो बुरी बात है, लेकिन कोई आदमी आवश्यकता हो एक पेड़ काटता तो इसके एवज में 10 पेड़ लगाने चाहिए। सरकार भी, चाहे कोई भी सरकार हो, वो यही कहती है। और सभी जब लोग जागरूक होंगे तो पेड़ कम कटेंगे, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी तो आदमी स्वस्थ रहेंगे। ये बताओ कि जी टिप्पणी देखिए हमारे रेट की परीक्षा में अब टिप्पणी था ना, तो एक मैं सुनवाई हुई गई छोरा रोवा हार दखा लगा और कहीं पहली बड़का 9 बजे जो पेपर दिखावा हार जो कहीं जुगता चपल चला के लिया हार कोई लगे कि ढंग हुई परीक्षा। नहीं, ये तो कांग्रेस सरकार इस मामले में विफल है कि ये जो रोज़गार नहीं दे रही है बच्चों को, बच्चों के साथ में जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, जो होशियार लड़के होते हैं, मेहनत करते हैं, वो पिछड़ जाते हैं, और पैसे वाले हैं उनको पेपर मिल जाता है। तो इस प्रकार से युवाओं के साथ में जो ये कार्य किया जा रहा है ये निंदनीय है। और मैं तो मानता हूँ कि इस सरकार को इस प्रकार की अगर गलती होती है तो या तो सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमसे सरकार नहीं चलती, या फिर युवाओं के साथ में इस प्रकार का ये दुराचार अत्याचार नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। और जी विपक्ष का लोग भाग भाग ज्ञापन दें, जी मान लो कि जी हड़ताल करा धरना दें, एक सफलता प्रतिशत कतों रहे हैं, वो मुद्दा पर निर्भर करेगा, अधिकारी पर निर्भर करेगा, सरकार पर निर्भर करेगा। देखो, सरकार जो चाहती है ना वही अधिकारी करते हैं, अधिकारी अकेले कुछ नहीं करते। कि आज की जो सरकारें हैं वो मजबूत हैं और अधिकारियों को अपने दबाव में रखती हैं। अब आए दिन देखते हैं हर बात के लिए ज्ञापन देना पड़ता है। कहीं पर जो ये पुलिस है उसको दबा रखा है इन सरकार ने। अपने यहाँ लक्ष्मणगढ़ में भी मंत्री जी के कहने से काम होता है। हम आज भी वो एडीएम को ज्ञापन देंगे, लेकिन ज्ञापन भले ही दो, लेकिन ये सरकार हमारी कुछ सुनती नहीं है। अच्छा, कोई एक बिंदु यहाँ को जो रहेगा अभी पर बोलना चाहो? मैं तो बोलना यही चाहती हूँ कि सरकार से और ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते हैं कि इन किसानों का भला होगा तो देश का भला होगा। और किसान को न तो ये भगवान अच्छी तरह से कुछ दे पा रहा है और न ये सरकारें दे पा रही हैं। जो कांग्रेस की सरकार इस समय राजस्थान में है वो तो किसान विरोधी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ जी क्या करें, गाँव में बैठे चौपाल में क्यों थाड़ा कराता है कि जहाँ बीजेपी सरकार में तो कर लियोगे, जहाँ बीजेपी घनी सरकार राज्य में बम तो मिल गए किसानों को पूछे तो सीधी नहीं देने के लिए सरकार ये नहीं है कि कोई कहीं पर बीजेपी सरकार है वो कुछ दे, लेकिन ये लड़कों के साथ में पेपर इधर उधर देना या रोजगार नहीं देना, ये युवाओं के साथ में जो छेड़छाड़ की जा रही है ये सरकार की सबसे बड़ी गलती है। या किसानों का तो बराबर साथ नहीं दे रही है, सबसे बड़ी गलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा लाइन जी के थारा परिचित ही थारा परिवार जनिबा का नाम संदेश क्या होता है? संदेश तार परिचित ही परिवार जनी को सुखीरो राजीरो गेले लाइन चालो या कोई दो नाम। मैं तो मेरे गांव, मेरे पड़ोसी, मेरे चिर परिचित सभी लोगों से ये कहता हूं कि राजनीति से दूर हट करके मानव सेवा में जुड़ करके सब एक साथ रहें और अपने स्वच्छ भारत का निर्माण करते हुए स्वच्छ परिवार का निर्माण करें। देश भावना बुलाएं, देश भावना के साथ में रहें। देश बड़ा है तो हम बड़े रखें, देश भावना बुलाएं और जो है वो सामंजस्य आपस में कोई किसी प्रकार की द्वेषता है तो उसको भुला करके और प्रेम भाव से रहें। ये चुनाव है, उनकी वजह से हम कई बार आपस में खींचातान हो जाती है, लड़ाई दंगे हो जाते हैं, उनको भूल करके सबको पड़ोसी को एक साथ रहना चाहिए। तो ठीक है, आप व्यस्त आदमी फिर भी आपने समय देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और समय मिला तो फिर साक्षात्कार लेते हैं। आपका भी धन्यवाद, आपने कीमती समय हमारे साथ में निकाला। जय हिंद, जय भारत।